हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो मैं आज उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग जगत दीदी को अच्छा कह रहे हैं या उनके लिए बोल रहे हैं कि अब यार क्या हुआ, उसने क्या गलत किया है। तो यार मैं एक बात बता दूँ, पहले तो आप ये बात सोचो कि भाई बहन का जो रिश्ता था, सबसे पहले तो इन्होंने वो गंदा किया। चलो एक दोस्त होते या ये बोलते कि हम लोग दोस्त हैं तो भी मान लेते कि चलो इनके बीच जो हुआ कुछ भी ठीक है, चलता रहता है। लेकिन इन्होंने जो भाई बहन का रिश्ता बनाया था, पहले राखी बांधी एक दूसरे को, मतलब राखी बांधी भाई बहन के प्यार में, तो वो कहाँ से कहाँ तक सही है। अब जगत दीदी आज बोलती हैं अपनी बेटी के लिए, जो उन्होंने ब्लॉग डाला है कि तासी को पापा का सच बताना भी ज़रूरी है। तो पापा का सच यार क्या चाहती हो, सुमित महल फिर से पापा बन जाए? या आप बोल रही हो उसमें कि बच्ची को बताना, हर एक बात बताना चाहिए। तो आपने बताया था कि मेरा और जो तुम्हारे सचिन मामा थे ना, वो मामा नहीं वो पापा थे, बताया था क्या? ऐसा आपने बताया। तो आप इतनी अच्छी एडवाइस दे रही हो, बस आप जी एडवाइस जो देती थी ना, जो महानता का प्रतीक आप बनती थी ना, वो आज आपकी ये महानता रखी रह गई। लेकिन आपकी जो टोन है ना, वो आज भी नहीं बदली, आज भी आप वही टोन में बात कर रही हो। तो इसलिए तो जनता आपसे सबसे ज़्यादा नाराज़ इसीलिए है कि बहन, इतना गंदा करने के बाद भी तुम कहती हो कि मैंने कुछ गलती की ही नहीं, मैंने क्या गलत किया है। आज तुम अपनी बेटी के लिए कह रही पापा का सच बताना, तो बता दो ना। वो छोटी थी जब वो वाले पापा तो उसे कुछ भी याद नहीं होंगे, नहीं है याद, लेकिन जे पापा बनने वाले थे इसका सच तो वैसे ही पता पड़ गया होगा, बता भी दिया होगा। अब इतनी भी छोटी नहीं है, उसकी बातों से लगता है वो इतनी छोटी तो है नहीं कि समझती नहीं है सारी बातें। तो तुमने बताया कहाँ है उसे? जैसे हर बात बेटी को बतानी चाहिए तो बताती ना। आज तुम हर चीज़ बेटी के लिए कर रही, तब नहीं सोचा कि बेटा ये मामा नहीं है, मामा नहीं बोल रहा इनको, है ना? तो जब भी बता देती। और तुमने कितने लोगों का उस टाइम पे कंट्रोवर्सी जब 3 महीने पहले ही हुई थी, कितने लोगों का दिल दुखाया तुमने यार। वो सुमित महल की फ़ोटो या जिसने अपने अपने चैनल पर डाल दी थी, तुमने स्ट्राइक दिया था, तुमने अपने मुंह से बोला था मैंने 12 लोगों को स्ट्राइक दिया। ये कितना अच्छा काम किया था। आज यहाँ पे यूट्यूब पे तुम लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो छोटे चैनल वाले 1000 रुपए भी तो कमा रहे होंगे, हज़ारों में भी तो कमा सकते हैं। किसी के पेट पर लात मारना अच्छी बात थी? हैं? किसी के 50,000 60,000 सब्सक्राइबर थे, उनको तुमने लात मारी है। उनकी फर्स्ट पेमेंट आने वाली थी, उनको भी तुमने लात मारी है। तो ये तुमने बहुत अच्छा किया। वो 12 लोग थे जो 12 लोगों को स्ट्राइक दिए थे, उन 12 लोगों की बद्दुआ नहीं मिलेगी आपको। जितने क्रिएटर्स को तुमने गलत बोला था और जिन्होंने तुम्हें देवी बना के रखा था और उसके बदले में भी तुमने उनको गलत बोला, उन सब की बद्दुआ नहीं मिलेगी। तो आज वही बद्दुआ का फल है। और ये हरकतें तुम्हारी आज भी ऐसी रही तो आगे और बड़ा कुछ होगा, इस बात को ध्यान रखना। आज वो 12 लोगों से पूछिए, तुमने बड़ी खुशी होकर कहा था मैंने 12 लोगों को स्ट्राइक दे दी है, अभी और भी दूंगी यदि आप लोग नहीं माने। ऐसा नहीं, उन्होंने तुम्हारा कंटेंट चोरी किया था। अरे क्या हुआ अगर शादी की फोटो वीडियो डाल दी थी तुमने? तो सुमित महल की शादी के वीडियो के कमाने के चक्कर में किसी क्रिएटर्स को भी नहीं बुलाया था, इसी चक्कर में कि कोई आएगा वो ब्लॉग डाल देगा। यहाँ तक कि भोपाली को भी नहीं डालने दिया था, उसको भी डिलीट करवा दिया गया था। तुमने यही सोचा था कि सबसे पहले जो करूँगी मैं करूँगी, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तुम्हारे अंदर तो इतना घमंड है, तुम्हें तो इतना पैसे कमाने का वो है कि अगर जो काम सोशल मीडिया पे मैं कर रही तो कोई और करे ही ना। तुमने तो अपने भैया भाभी के चैनल को भी बोल दिया था, सचिन ने खुद बोला था कि मेरे भाई ने ब्लॉग का चैनल खोल दिया यार, उसको बंद करवाना कैसे भी करके। तो तुम तो जब अपने भैया भाभी के नहीं हुई तो किसी और क्रिएटर का क्या होगी? तुम बोलती हो ना मेरे चेहरे से पैसे कमाते, नहीं, तुम्हारे चेहरे से कोई पैसे नहीं कमाता, सब अपनी अपनी मेहनत का पैसा कमाते हैं। तुम्हें तो सिर्फ सिंपैथी इसीलिए मिल गई थी जो तुम माला जपती थी उनके नाम की, इसलिए लोग बाग सोचते थे कि चलो ठीक है। तुमने अपनी ब्लॉग में आज तक क्या दिखाया? किसी को मोटिवेट किया? कभी किसी को अच्छा किया? नहीं, कभी तो तुमने आज तक एक बात खुल के नहीं की है, बताऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। तुमने तो यही बातों में हमेशा से गुमराह किया। उसके बाद भी तुम्हारी अकड़ आज भी बिल्कुल अकड़ नहीं गई। अभी देखो ब्लॉग में ऐसे आंखें रहती हैं, अभी भी देखो, जो अभी ब्लॉग डाला उसके पहले उसमें देखो। अब मम्मी को, भैया को, भाभी को, बस मम्मी पापा को दिखा रहे। भैया भाभी तो मेरे हिसाब से शायद ब्लॉग में आना भी पसंद नहीं कर रहे, ना भैया भाभी तुम्हें अपने ब्लॉग में लेना पसंद कर रहे, इसलिए दोनों एक दूसरे के में नहीं आ रहे। अब नहीं दिख रहा वो प्यार, ना ही अब रील्स आ रही, ना ही अब वीडियो आ रही। कहाँ गया वो प्यार? जब इतने गलत काम करो तो इंसान की नज़रों से गिर जाती हो, चाहे कोई भी बना रहा है। तुम क्या चाहती हो? हम भैया बहन का प्यार अगर तुम सोशल मीडिया पे आके बता दोगे ना, नहीं मेरे भाई भाभी भाई है, या भैया बता दे मेरी बहन भाई है, तो नहीं रहेगा। अंदर से एक दूसरे के प्रति दोनों गिर गए होंगे। अभी तो नहीं दिख रहे, कहाँ नहीं दिख रही ना, कहाँ दिखा रही अपने भैया भाभी को?
तो तुम्हारे घर में क्या चल रहा वो भी सब ऑडियंस जान रही, और तुम सोशल मीडिया पे क्या दिखा रही वो भी सब जान रही। अगर तुम्हारी मम्मी को इतना बुरा लग रहा होता ना, तुम जो बोल रहे हैं कि मेरे जब भी पापा की बात होती है तासी के, तो जब भी मम्मी को बुरा लगता है, तो इतना बुरा लगता है तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, अपनी बेटी को ये शिक्षा देती पता होने के बाद, नहीं तुम ये गलत कर रही हो। उस मनीषा के बारे में सोचो, जब तुम्हारे घर में पता था फिर भी तुम्हारे घर वालों ने नहीं रोका, या तुम फिर भी छुप छुप के ऐसे काम करती थी? बताओ। आज किसी भी कोई भी क्रिएटर हो, बड़ा हो छोटा हो, यदि कोई काम कर रहा है सोशल मीडिया पे, चाहे रिएक्शन वाले हो कोई भी हो, आज सब लोग अपना अपना मेहनत कर रहे हैं तभी तो कमा रहे हैं। अरे ठीक है, जिसका काम जो है वो कर रहा है तो मेहनत, आज ऐसे हम भी वीडियो बना रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं तभी तो कमाएगा। कौन नहीं चाहता। तुम स्ट्राइक दे के ऐसा सोचो कि ये तुम मेरा फोटो भी लगा दिया तो स्ट्राइक दे दूंगी, तो तुम तो उसमें कि हो। कभी किसी को स्ट्राइक नहीं देना चाहिए। बड़े बड़े क्रिएटर्स भी है ना, तो कभी किसी को ऐसे स्ट्राइक नहीं देते। अरे छोटे हैं ठीक है, हम चल रहे हैं, हम लाखों में कमा रहे हैं तो किसी को थोड़े बहुत कमाने दो, सब ये सोचते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हें तो छोटे छोटे 10-10, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार वाले सब्सक्राइबर भी सहन नहीं होते, उनको भी तुम स्ट्राइक दे देती हो। आज जो जिनको 12 लोगों को स्ट्राइक दिए, सरिता जेठू जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ उनका चैनल वापस करवा दीजिए आप। जब आप उसके लिए इतना बोल रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप रख रहे हो, आप अपनी एक बात मनवा दीजिए, तब हम मान जाएंगे कि आपकी उसने एक बात मानी है। जो आप इसमें बीच में मोहरा बन रहे हो और जनता की गाली खाने के लिए आप तैयार हो गए हो, तब हम आपसे बात माने कि आपकी एक बात उसने मान ली, हाँ वो आपकी बात मानती है। आपको तो इसलिए मोहरा बनाया गया है क्योंकि आप जो महान बनती हो ना, महान, आपको महान का दर्जा मिल गया है। 3 महीने पहले आपको जो गालियां पड़ रही थी, आपकी आज बात आ गई तो आपको ऑडियंस प्यार करने लगी। उस ऑडियंस का प्यार आपसे भी शायद हजम नहीं हो रहा, इसलिए आज आप फिर से यहाँ पे गंदगी में आ गए हो। आप इस गंदगी से दूर रह के, आपका सब कुछ निपट गया है। आपने कहा हमें किसी से दोस्ती यारी नहीं रखनी है। आप एक समय पे दोस्त हुआ करते थे, अब तो आप दोस्त यार नहीं हो। तो अब सामने वाला लड़े ये लड़े, लेकिन आप क्यों बीच में गालियाँ खाने तैयार हो गए? तो इतने भी महान नहीं बनो। आप अच्छे हो मान लिया, लेकिन आप इतने भी अच्छे मत बनो कि खुद से ही आपको गालियाँ पड़ने लगे। यही आपने 3 महीने पहले काम किया था ना अच्छे बनने का, लेकिन आपको 3 महीने पहले क्या मिला था? कुछ मिला था? दोनों तरफ से गालियाँ पड़ी थी ना। और वो तो ऑन कैमरा आपका नाम लेके बोलती थी, ऑन कैमरा। आप तो फिर भी नहीं बोल पाए, आप तो फिर भी पीछे हट गए थे। आप अपना पक्ष लेके उस टाइम पे नहीं आ पाए थे। जैसे जगत दीदी आज अपना पक्ष लेके नहीं आ पा रही, कोई उसकी बात सुनने तैयार नहीं है, ऐसे उस टाइम पे आप थे। लेकिन जगत दीदी तो ये बोलती थी मेरा कभी कमेंट्स ऑफ ही नहीं रहेगा, लेकिन आज तो उनका कमेंट्स इतना ऑफ है कि कोई अगर अपनी कोई को बात रखनी भी है तो वो खोल नहीं पा रही, अपना कमेंट्स ऑन नहीं कर पा रही। तो कभी किसी के लिए इतना भी अच्छे मत बनो, कभी किसी के लिए इतना भी बुरे मत बनो कि इंसान की नज़रों से बिल्कुल गिर जाओ। जैसे जगत दीदी ने हर दम हर एक किसी को गालियाँ से नवाजा है, हर किसी को गालियाँ दी हैं, जो कि सामने वाले बंदे ने चैट में दिखा दिया है। उसका भी तो घर था, उस मनीषा को भी तो सोचते आप लोग, उस मनीषा का भी तो सोचो, उसका भी तो हेल्थ खराब हो गया। आज आपको इसकी पड़ी है कि कहीं गलत नहीं हो जाए, नहीं होगा कुछ गलत, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहो। आज आप उन 12 चैनल को वापस करवा दो, स्ट्राइक दिए हैं जो। आज आप लोग हो, सब लोग हो, आज छोटे चैनल वालों को आप स्ट्राइक दोगे तो क्या उनका चैनल चल पाएगा या वो मंगा पाएंगे? आप लोग तो बड़े क्रिएटर्स हो, अगर आपके चैनल चले भी जाते हैं तो आप लोगों को एक दूसरे संपर्क करके आपके चैनल वापस आ जाते हैं, और आपके चैनल गए हैं। और ये जगत दीदी है ना, जब इनका चैनल गया था तभी इनको सचिन मिला था, तभी इनका स्टार्टिंग हुआ था। उस वीडियो में भी इन्होंने ये नहीं बोला था कि मेरा चैनल सचिन ने वापस कराया है। सचिन और सौरभ दोनों का नाम लिया था इन्होंने, जब इन्होंने बिल्कुल खुल के नहीं बताया था। 2-4 वीडियो में तो घुमाया था, मैं बताऊंगी, बस सचिन को मेरा धन्यवाद, सचिन भैया को मेरा धन्यवाद, सौरभ भैया को मेरा धन्यवाद, मेरा चैनल वापस आ गया। उस टाइम पे भी इन्होंने इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से धन्यवाद बोलना था उस तरीके से वहाँ नहीं बोला। जैसे आज यहाँ पे ऑडियंस से माफ़ी नहीं मांगी है, मनीषा से तो छोड़ो, उसी तरीके से वहाँ पे पुराने ब्लॉग इनके डले होंगे, आप देखो। और रही बात सुमित महल, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन आप तो अभी शायद तोड़ने, मतलब आपको तो ऐसा लग रहा है शायद जुड़ जाए फिर से। आप लोगों ने तो वीडियो भी डिलीट नहीं की, चाहे आप हो चाहे आपका भाई हो, आप तो आज भी उस चीज़ में लगे हो कि शायद हमारा रिश्ता जुड़ जाए। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने इतना घिनौना काम कर लिया है, चाहे सामने वाला इंसान के पास खाने का भी नहीं होता ना, तो वो भी यही, तो वो मतलब खाने को भी नहीं हो ना, तो भी आप ये चाहोगे हम चिपक जाएं, और वो ये सोचेगा मेरी चाहे शादी नहीं हो लेकिन मैं इस औरत से शादी नहीं करूँगा। आप उस कंडीशन पे आ गई हो। आप अपने अंदर झांक के देखो कि मेरी क्या वैल्यू बची है। आप अपने आप को अभी भी महान समझ रही। आपकी जो अकड़ है ना वो जनता को बहुत ज़्यादा खल रही, वो अकड़ है ना वो अगर डाउन नहीं हो रही ना
तो आपको इस यहाँ पे सोशल मीडिया पे प्यार मिलने वाला है ही नहीं। इस चीज़ से आप बेफिक्र रहना। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।